गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। ऑल अबाउट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी चैनल में मैं देवाशीष आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है मेडिसिन वर्सेस माइंड। मतलब क्या है कि ये जो एंग्जाइटी है और ये जो डिप्रेशन है इसमें मेडिसिन ज़्यादा काम करता है कि माइंड। मतलब आखिर में जीतेगा कौन या फिर कौन जीतता है। तो एज ए एग्जाम्पल के साथ मैं इसको शुरू करना चाहूँगा। समझ लीजिए मैं एंग्जाइटी का पेशेंट हूँ। समझ लीजिए मैं एंग्जाइटी का पेशेंट हूँ। मतलब जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है वो शायद एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन से जूझ रहा होगा। तो अपने आप को भी समझना इसमें ज़रूरी है। मतलब इसको पहचानना, मैं जो बोल रहा हूँ इसके बातों के पीछे का जो लॉजिक है उसको समझना ज़रूरी है। तो इसलिए अपने आप को भी समझिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना तो कंटेंट, उसका जो कंटेंट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कि समझ लीजिए कि मैं एक एंग्जाइटी का पेशेंट हूँ बहुत दिन से, मतलब 3-4 महीने से मुझे नेगेटिविटी का दौरा आता है। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे डर लगता है, ये होता है वो होता है, दुनिया भर का चीज़ तो होता ही है एंग्जाइटी में। तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया। उसके बाद साइकेट्रिस्ट ने क्या किया, प्रेस्क्राइब करके दिया मेडिसिन, जो मैं सुबह भी लेता हूँ, दोपहर को भी लेता हूँ, रात को भी लेता हूँ। जो मैं सुबह भी लेता हूँ, दोपहर को भी लेता हूँ, रात को भी लेता हूँ। बॉडी एकदम फिट है, बॉडी एकदम मेरा फिट है, लेकिन मैं फिर भी उसके ऊपर मैं दवाई लेता रहता हूँ। तो मैं एकदम ओके, मैं एकदम ओके। ना ही कोई एंग्जाइटी है, ना ही कोई डिप्रेशन है, ना ही कोई मूड स्विंग है, कुछ नहीं है। ठीक है। तो मैं ये चीज़ आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जो 15 दिन के लिए या फिर 20 दिन के लिए जो मैं एकदम ऑल ओके हो गया, मतलब जब तक दवाई है मेरे पास, जब तक दवाई है मेरे पास तब तक मैं ओके हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर जो मैं अभी ओके हूँ उसके पीछे का रीज़न मेडिसिन है या फिर माइंड है। जो मैं अभी ओके हूँ उसके पीछे का जो रीज़न वो एक्चुअली में मेडिसिन है या फिर माइंड है। इसको अगर आपको समझना है, इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो आपको एक अपने आप पे एक एग्ज़ाम करना होगा। जो भी इस पैनिक अटैक से जूझ रहे हैं, जो भी इस नेगेटिविटी का जो दौरा आता है उससे अगर जूझ रहा है, मतलब किसी का भी अगर चेस्ट पेन शुरू हुआ हो लेकिन उसका हार्ट भी ओके है, सब कुछ ओके है, मतलब एंग्जाइटी में वो बंदा, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, वो अलग बात है, वो इंसान जूझ रहा है, तो उसको अपने ऊपर एक एग्ज़ाम करना पड़ेगा। एग्ज़ाम क्या, ज़्यादा नहीं, 5 दिन के लिए वो एग्ज़ाम करके देखना कि रिजल्ट क्या आता है। वो एग्ज़ाम क्या है, वो एग्ज़ाम ये है कि जो आप दवाई लेते हो वो लेना नहीं, पॉकेट में रख के चलना। वो दवाई आप लेना नहीं, पॉकेट में रख के चलना। देखना कि जो आपके साथ हो रहा था वो फिर से होता है कि नहीं होता है। सिर्फ यही कमेंट में लिखना कि हाँ, जो आपने वीडियो में बोला मैंने भी वो ट्राई किया, मुझे ये चीज़ हुआ। जिंदगी में, मतलब जब तक ये दवाई आपके पॉकेट में रहेगा, जब तक ये दवाई आपके पॉकेट में रहेगा आपको कुछ नहीं हो सकता, ये गारंटी है। लिख लो, 1,00,000% गारंटी के साथ लिख लो। ना ही पैनिक अटैक आएगा, ना ही एंग्जाइटी अटैक आएगा, ना ही मूड स्विंग होगा, ना ही, मतलब एकदम फ्रेश रहोगे। तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, या फिर आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। मतलब कोई भी चीज़ हो उसके पीछे लॉजिक तो रहता है ना। तो वही लॉजिक मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली में जो एंग्जाइटी या फिर जो डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम है उसके पीछे आखिर काम कौन करता है, मेडिसिन काम करता है कि माइंड काम करता है।
यही है मेरा आज का टॉपिक, मेडिसिन वर्सेस माइंड, आखिर जीतेगा कौन। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे एंजाइटी हो या फिर चाहे डिप्रेशन हो, कभी भी मेडिसिन जीतता नहीं। हर टाइम हर पेशेंट के पास जाके देखो, जो भी इस एंजाइटी में थे, जो भी इस डिप्रेशन में थे, जो भी मतलब जिन जिन को भी ये पैनिक अटैक आता था, जिन जिन को भी ये मूड स्विंग होता था, आखिर में माइंड ही जीता, मेडिसिन नहीं जीता। लेकिन अगर कैंसर है, लेकिन अगर हार्ट का कोई डिजीज है, तो वहाँ पे जीतेगा कौन? मेडिसिन जीतेगा। मेडिसिन के साथ साथ माइंड भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, लेकिन आखिर तक आपको दवाई लेना पड़ता है। लेकिन ये जो एंजाइटी का प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको लास्ट तक, मतलब ज़िंदगी के आखिरी दिन तक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता, और ना ही कोई लेता है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित क्या होता है? बॉडी आपका फिट है, ब्लड टेस्ट आपका ओके है, चल सकते हो, बात कर सकते हो, किसी के साथ अपना जो दुख है वो शेयर भी कर सकते हो, जो खुशी है वो भी शेयर कर सकते हो। होता क्या है, जब अकेले में होते हो तो माइंड में जो आपका कचरा भरा हुआ है ना, जो माइंड में आपका कचरा भरा हुआ है, कचरे का मतलब क्या है? जो नेगेटिविटी भरा हुआ है ना, वही नेगेटिविटी आपके आंखों के सामने दिखने लगता है। इल्यूजन जिसको बोलता है। मतलब ये जो एंजाइटी है और ये जो डिप्रेशन है, एक्चुअली ये एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है, ये है आपका पेशेंस टेस्ट करने वाला लाइफस्टाइल डिजीज। ये हमेशा, मतलब जितनों के साथ होके गया है, ये जिन जिन लोगों ने इसको फेस किया, सभी ने अपना पेशेंस जो है ना वो टेस्ट करवाया, और इसका काम ही है आपका पेशेंस को टेस्ट करना, और कुछ नहीं। कितना पेशेंस है आप में, कितना हिम्मत है आप में, सहन शक्ति कितना है आप में, वही सिर्फ टेस्ट करने का नाम है एंजाइटी और डिप्रेशन। अदरवाइज कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ये मैं कह रहा हूं। मैं कौन? खुद 10 साल, 11 साल, 12 साल इसको सहन करने वाला। लोगों के पास अभी भी लोगों के पास फोटो है जो मैं रास्ते में घूमता था। वहां तक तो आप लोगों को जाना नहीं पड़ा ना, उस स्टेज तक आप लोगों को तो जाना नहीं पड़ा, तो आप लोग सोचते क्यों हो? तो फिर और आपका बॉडी एकदम फिट है, कुछ नहीं है बॉडी के अंदर, यूरिनरी जो आपका फंक्शन है वो ओके है, स्टूल फंक्शन आपका ओके है, तो सब कुछ ओके होने के बावजूद जो आप लोग ये दवाई ले रहे हो, या मैं भी पहले लेता था, आप लोगों को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पहले लेता था दवाई। तो मैंने रीड किया, मैंने इसको गौर से देखा कि हो क्या रहा है आखिर मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है, क्या करना, मतलब मुझे क्या करना चाहिए। दवाई तो है साथ में, पैसा तो पानी की तरह सभी बहाते हैं इसमें, लेकिन उसके बावजूद मुझे क्या करना चाहिए? वो माइंड को रीड करना पड़ेगा। जब तक माइंड को रीड नहीं कर पाओगे, तब तक ना ही एंजाइटी आपका पीछा छोड़ेगा और ना ही डिप्रेशन आपका पीछा छोड़ेगा। मूड स्विंग होता ही रहेगा। सुबह खुश, शाम को रोना शुरू, शाम को खुश, दूसरे दिन सुबह को, मतलब जब भी सुबह उठोगे, आंख खोलोगे, तब भी रोना शुरू, तब भी चिल्लाना शुरू। दिस इज कॉल्ड मूड स्विंग। मतलब दवाई का जो असर है ना, मतलब जो बिलीवनेस था आपके पास, वो रात को पूरा रहा, लेकिन सुबह होते होते वो बिलीवनेस एकदम जीरो हो गया। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस था, दवाई के साथ साथ जो आपका कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जीरो हो गया। तो फिर से शुरू हो गया। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए कहाँ से दवाई लोगे मेरे भाई?
कौन से फार्मेसी में मिलता है ये कॉन्फिडेंस का दवाई, मुझे ज़रा कमेंट में बताना एक बार कि हाँ हमारे यहाँ पे ऐसे इस फार्मेसी में मिलता है कॉन्फिडेंस की दवाई, तो मैं भी मंगाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, मैं भी लेता रहूँगा, है ना। तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक को चुना था कि आखिर मैं आप लोगों को बता पाऊँ जो इसका असली जो शक्ल है ना, अंदर का जो असली शक्ल है, मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ एग्जाम्पल के माध्यम से। आप लोग भी ट्राई करना, जो मैं बोला वो आप लोग भी ट्राई करना घर में। अगर कोई मतलब ये वीडियो देख रहा है और उसको ये प्रॉब्लम है तो वो पक्का ट्राई करने से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप कमेंट में पक्का बताना कि हाँ मैंने जो बोला वो सही है या फिर गलत है। मैं ये कहाँ से बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ, ये मेरा आप बीती है, जो मेरे साथ हुआ वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने ये दिन देखा, मेरे साथ हो चुका है ये सब कुछ, मैं ये ट्राई कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग भी ट्राई करो। मेरे बातों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा मत करना कभी भी कि अचानक आपने दवाई छोड़ दी, मत करना ये कभी भी। अगर दवाई छोड़ दोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होगा ना, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले लूज हो चुका था, दवाई के माध्यम से थोड़ा आया, है ना। तो अगर मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप झट से दवाई बंद कर दोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये काम कभी भी मत करना, पहले ट्राई करो। पहले समझ लीजिए कि आप 10 गोली लेते हो, उसको 5 पे लाओ, 15 दिन 20 दिन 1 महीना उसको 5 पे लाओ, उसके बाद 2.5 पे लाओ, 15 दिन 20 दिन 2.5 पे लाओ। उसके बाद क्या करो, दवाई मत लो, सिर्फ जो दवाई का जो मतलब पिल्स का जो पत्ता होता है ना, उसको पॉकेट में रख के चलना शुरू कर दो। उसके बाद देखो क्या होता है। ऐसे करते हैं। अचानक से अगर बंद कर दोगे तो अचानक से आपको बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ का मतलब ये मत समझना कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, वो क्या बोलते हैं वो मतलब आप मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ का मतलब है कि जो आपका जो कॉन्फिडेंस था वो इतना ओवर हो जाएगा ना कि आपको आगे ले जाने का तो कोई सवाल ही नहीं, पीछे लेके चला जाएगा। वो जो 2-3 महीने आप आगे आए थे ना, उसको पीछे लेके चला जाएगा वो। फिर से आपको दवाई शुरू करना पड़ेगा, फिर से बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड अभी तक बिलीव नहीं कर पाया मतलब इस चीज़ को कि यार दवाई के बिना मैं जिंदा रह सकता हूं कि नहीं रह सकता हूं। तो एंजाइटी में या फिर डिप्रेशन में हमेशा मेडिसिन नहीं जीतता, माइंड जीतता है। माइंड को स्ट्रांग कीजिए आप लोग, मतलब जितना माइंड को स्ट्रांग करोगे, जितना लाइफस्टाइल को सुधारोगे, उतना ही माइंड स्ट्रांग होगा। और जितना माइंड स्ट्रांग होगा उतना ही आपका पॉजिटिविटी बढ़ेगा, और जितना पॉजिटिविटी बढ़ेगा उतना ही एंजाइटी से और डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। बाहर का मतलब क्या, ये पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। जितना होना चाहिए, एक इंसान में जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा, मतलब लेवल पे रहेगा, ना ही ऊपर ना ही नीचे। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो पक्का करके रखना। अगर आप लोगों के पास कोई एंग्जाइटी वाला ग्रुप हो या फिर डिप्रेशन वाला ग्रुप हो तो वहाँ पे ये वीडियो पक्का शेयर कर देना कि उन लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, पॉजिटिविटी मिले और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। चीज़ों को जब तक नहीं समझेंगे आप लोग तब तक क्लियर नहीं होगा, और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक घूमते ही रहोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को अगर देखना है, एक बार नहीं 10 बार देखो, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से देखो, ताकि
ये जो मेरा लॉजिक है, जो मैं बोल रहा हूं, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो कम से कम समझ में आ जाए। ठीक है, तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। नमस्ते।